कोटेशन के अंदर है, जैसे ये सिंगल के अंदर है, अगर मैं इसको डबल के अंदर लिख दूं, इसको सिंगल के अंदर लिख दूं, या इसको मैं बैकटिक्स के अंदर लिख दूं, कोई भी चीज जो कोटेशन के अंदर लिखी हुई है बाय डेफिनेशन वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? स्ट्रिंग, और यही उसकी प्रिमिटिव वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास आ जाएगा नंबर्स। कोई भी चीज जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 या फिर डेसिमल के बाद, और डेसिमल कितने हो सकते हैं? 1 पॉइंट हो सकता है। अगर मैं दूसरा पॉइंट लगाऊंगा तो ये एरर दे देगा। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, ये सारी चीजें नहीं होती। जावा के पास एक ही चीज होती है, नंबर। चाहे आप इसको इंटीजर लिखो, चाहे आप इसको फ्लोटिंग लिखो। मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 तब भी ये नंबर है, और मैं डॉट लगा के लिखूं तब भी ये नंबर है। ठीक है, थर्ड थिंग, तीसरी चीज हमारे पास क्या है? देखेंगे द लिमिट ऑफ द नंबर इज 2 to the power 51 - 1, और ये इसका है। इन केस वी नीड बिगर नंबर, बिगिन कम्स इनटू प्ले। अगर फॉर एग्जांपल हमें कल एक कैलकुलेशन करनी है जो कि साइज में बहुत बड़ी है, अब मैंने आपको बताया था ना कि ये डेटा स्ट्रक्चर है, तो इंटीजर एक हद तक वैल्यू अपने अंदर ले सकता है। अगर इसकी हद 4 बाइट्स की है, अगर कोई ऐसी वैल्यू हम लिखेंगे जो 4 बाइट के बराबर है बढ़कर, फॉर एग्जांपल 999999 मल्टीप्लाइड बाय 99999, ये भी नहीं है वैसे, लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू हम लिखेंगे जो बहुत बड़ी है, नहीं आएगी, और हमें उससे ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो हम फिर बिग इंट यूज करेंगे। सही है, कभी ज़रूरत आपको मुश्किल ही आगे पड़ेगी, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उस वक्त बिग इंट यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बूलियन। बूलियन लिखने का क्या तरीका है? सिंपल, हम या तो ट्रू लिखेंगे या फिर फॉल्स लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है? बूलियन है। ठीक है, ट्रू फॉल्स, हाँ या ना, बीच का कुछ भी नहीं। देन हमारे पास क्या आता है? सिंबल्स। अब ये सिंबल क्या है? एक नया डेटा स्ट्रक्चर है जो पहले नहीं था, ECMAScript 6 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। इट इज यूज्ड when the importance of the variables are not equal, even though the values and types are the same. अब सीन ये है, फॉर एग्जाम्पल कि ये मैंने 2 स्ट्रिंग ले लिया। अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पे देखता हूँ स्ट्रिंग 1 क्या बराबर है स्ट्रिंग 2 के, तो क्या आंसर आएगा? क्या स्ट्रिंग बराबर है 2 के? 1 और 2 बराबर है? यस आएगा, नो आएगा? यस आएगा, नो आएगा? क्यों नो आएगा? प्रिमिटिव में एड्रेस चेक नहीं होता। नहीं, ये स्ट्रिंग है, हाँ बराबर है, जैसे नहीं है। ये तो नाम है ना, नाम को नहीं देखे, वैल्यू को कंपेयर करता है। कंपेयर वैल्यू होती है। जावास्क्रिप्ट इस बार बराबर है। ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग चेक करूं तो ये बराबर है, लेकिन अगर मैं इसको सैंपल कर दूं, दोनों को सैंपल कर दूं, इसको भी कर दूं और इसके नीचे इसको भी कर दूं, तो अब ये बराबर नहीं है। ये बात क्लियर है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि अब हमारा डेटा टाइप चेंज हो गया। पहले ये वैल्यू को कंपेयर कर रहा था, अब ये एड्रेस को कंपेयर कर रहा है। एड्रेस समझे आप मैं क्या कह रहा हूं? रैम का एड्रेस जो मैंने बताया था, ये आप उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो ये नहीं है। ये बात क्लियर है? क्लियर है? कोई है जिसको समझ नहीं आई हो? स्ट्रिंग, अभी स्ट्रिंग कंपेयर नहीं हो रहा है, अब 2 सिंबल कंपेयर हो रहे हैं। अब ये स्ट्रिंग नहीं है, अब ये सिंबल है। क्या है? हाँ, अब ये सिंबल है। ठीक है, फॉल्स। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूं तो क्या आएगा?
अब ये स्ट्रिंग नहीं है, अब ये सिंपल है डॉट, और अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं डॉट स्ट्रिंग कर दूंगा, इन दैट केस ये स्ट्रिंग बन जाएगा, बट ऐसा हम करते नहीं। तो मुश्किल ही आपको कभी सिंबल की भी जरूरत पड़े, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड इज वेरी स्पेशल, जावास्क्रिप्ट इज अ वेरी स्पेशल लैंग्वेज, बड़ी खास लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। इट हैज स्पेशल डेटा टाइप फॉर द वेरिएबल दैट हैज नॉट बीन असाइन्ड अ वैल्यू। जो मैंने बताया था डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का दूसरा नाम होता है असाइनमेंट, सही है। तो इनिशियलाइज बोल दो, असाइन बोल दो, एक ही बात है। वैल्यू असाइन कर रहे हैं, वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तो अगर हम अपना वेरिएबल बना देंगे बट उसको कोई वैल्यू नहीं देंगे, इन दैट केस क्या वैल्यू होगी? अनडिफाइंड। वही बात इसने यहाँ पर भी बताई है, और उसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड है और उसकी डेटा टाइप क्या है? अनडिफाइंड। उसकी डेटा टाइप अनडिफाइंड है, उसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड है, सही। We can also purposely assign undefined value. It is important you know it is possible, but it is even more important that you know that manually assigning undefined is a bad practice. हम manually undefined assign कर सकते हैं, लेकिन ये bad practice है, ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है उस वक्त हम क्या असाइन करेंगे? नल। क्या असाइन करेंगे? नल। क्या करेंगे? नल। अनडिफाइंड नहीं करेंगे। जहां तक भी पॉसिबल हो अनडिफाइंड को हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर एलिमिनेट करता है, बट इट इज रिकमेंडेड टू नॉट डू दिस। मतलब क्या नहीं करो? अनडिफाइंड असाइनमेंट ना करो। इट इज फॉर द नंबर ऑफ रीजंस। फॉर एग्जांपल, checking two variables are the same. If one variable is undefined and the own variable is manually set to undefined, then you will consider equal. It is an issue because they are checking for equality. You would want to know whether two values are equal and both are not undefined. Someone felt in the last thing might be considered equal whether they are equal. ये इक्वालिटी की बात कर रहा है कि अगर हम दो वेरिएबल्स को कंपेयर करें आपस में और दोनों अगर अनडिफाइंड है हमारे पास, तो टेक्निकली देखा जाए तो वो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि आप कंपैरिजन किस बेसिस पे कर रहे हो? अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है? एग्जिस्ट ही नहीं करता, वेरिएबल को पता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम उस चीज के सबको कंपेयर कर रहे हैं जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो क्या इसकी कोई कंपैरिजन बनती है? नहीं बनती। तो जो चीज भी हम हमारे कोड में लिख रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है, उसकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता, इन दैट केस वो नल है। तो नल और नल को जब हम कंबाइन करेंगे, असाइन करेंगे या कंपेयर करेंगे, तो ये एक लॉजिकल कंपैरिजन ठीक है। तो ऐसी चीज को हम कंपेयर कर रहे हैं जो है लेकिन अभी नहीं है, ठीक है, ये बात है। अगर कोई ऐसी चीज हमारे पास है उसको हम नल असाइन कर देंगे, और ये केस सेंसिटिव होता है। अनडिफाइंड और नल दोनों केस सेंसिटिव है, दोनों टोटली जो है ना उसमें जाएंगे, सही। एनालाइजिंग एंड मॉडिफाइंग डेटा टाइप्स, ये हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ लिए जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़े थे, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। We have seen this primitive data type. There are some built-in JavaScript methods that will have to deal with common problems related to primitives. Built-in methods are piece of logic that can be used without having to write JavaScript logic yourself. JavaScript के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फंक्शंस पहले से बने हुए हैं। जैसे अभी हमने मैथ्स का देखा था, हम console.log देख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने document.getElementById देखा था, अलर्ट देखा था, prompt देखा था। ये सारी चीजें क्या हैं? क्या है? बिल्ट इन मेथड्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सब ऑलरेडी मौजूद है। तो इन सब चीजों को हम कहते हैं बिल्ट इन मेथड्स। और ये इसलिए की गई है ताकि हमें सारी फंक्शनैलिटी खुद ना करनी पड़े। जो फंक्शनैलिटी मोस्टली यूज होती है लॉजिकल या फिर सिर्फ काम करने के लिए वर्केबल, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें मिल जाती है।
working out of the type of variable, especially working out the type of variables. अब अगर हमें देखना है कि कोई एक वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप क्या है, तो हम वेरिएबल के नाम से पहले टाइप ऑफ का